हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2021 जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर सेट, आप इसे एनालॉजी का टाइप बोल सकते हैं, सिमिलर सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं। इससे आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ये आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक भी कराए हैं और आपको सीजीएल की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्लेलिस्ट बनाई है और सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपका आप देख सकते हैं। रीजनिंग अब अच्छे लेवल की पूछी गई थी इस बार, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने सारे आपके टॉपिक कवर कराए हुए हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं सीजीएल में। आप देख सकते हैं वहाँ पे, आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा और जिन्होंने उस समय भी दिया था उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। एसएससी जीडी में फ़ायदा हुआ है, स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, वहाँ पे फ़ायदा हुआ है और रीजनिंग के इतने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, और कई बच्चों को फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, तो जिन्हें भी फ़ायदा हुआ है आपका सपोर्ट भी मुझे ज़रूरी है। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये यूपीआई आईडी है, आपसे जितना होता है आप उतना सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा तो कुछ यूट्यूब से मिला नहीं है, क्योंकि इतने व्यूज़ भी नहीं है। लेकिन जितने व्यूज़ हैं वो आपका डेली देखते हैं, उन वीडियो को देखा है, उन्हें उनसे फ़ायदा मिला है। तो आपसे जितना हो सकता है आप यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, जिन्हें हुआ है और आगे भी आपको होगा, और जिनको इस वीडियो को देख के, इसी वीडियो से लग रहा है कि हाँ मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट होगा तो भी मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि मेरा भी इसमें टाइम लगता है, टाइम जाता है। ठीक है, टाइम जाता है, क्वेश्चन कलेक्ट करने होते हैं और आपको फ्रीली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आप देखेंगे अगर आप बैच भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा कराएगा, वो भी इतने सारे एग्जाम के लगातार। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट यहाँ बनाएं। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करें। ठीक है, लेकिन करें ज़रूर। बोलते कई लोग हैं कि एसएससी में जब मैंने आप करा था सॉल्यूशन, तो कई लोग बोल रहे थे कि फुल सपोर्ट है, आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो आप थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट यहाँ दिखा सकते हैं। ये आपकी यूपीआई आईडी है, इसमें आपसे जितना हो सकता है आप उतना सपोर्ट करें। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इतना करना है, जितना आपकी मर्जी। बाकी आप पेटीएम भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप करें और ज़रूर करें। ठीक है, आपको ऐसे ही आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे और मैंने आपको दिए भी हैं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है सारी, आप आपकी सुविधा के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इन क्वेश्चन में मैंने आपको बताया आप किस तरीके से यहाँ पे इसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको या तो आप स्क्वायर देख सकते हैं, अगर आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना है, जैसे आपको बड़ा नंबर दिख रहा है बड़े डिजिट का, तो वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं? मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना होता है आप कैसे जाएंगे। आप गैप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 6 और आप 27 है और यहाँ पे 105 है, आप 105 कैसे आएगा? आपके पास 6 और 27 है, आप इन नंबर से इन नंबर को आपस में घटा के या मल्टीप्लाई करके किसी से 105 ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले खुद से सोच लें, मैंने ऑप्शन हाइड किए हुए हैं, तो आप पहले खुद से लॉजिक सोच सकते हैं, फिर आप देखें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे जो लॉजिक आपका है, आप अगर देखेंगे, आप थर्ड नंबर में से अगर सेकेंड नंबर माइनस करते हैं और इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा। आप देखें, थर्ड नंबर आपके पास 27 है और आपने 6 माइनस किया तो आपके पास कितना आएगा? 21 आएगा, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ गया, 105 मिल गया आपको। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन में करें। ऑप्शन में आप कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपको ये नहीं करना है। आप देखें, ऑप्शन सीधे घटा गए, 42 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा? 34 आएगा। अब 34 को आपको पता है कि आपका स्टेप क्या है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट देखें, 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आएगी, नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो सेम पैटर्न में आपको लगाना है। ठीक है, जो पैटर्न हमने यहाँ किया, जैसे हमने किया, लॉजिक क्या था? थर्ड में से सेकेंड घटा रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? हर ऑप्शन चेक नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखनी है। आप अब सेकेंड ऑप्शन में देखें, 52 में से 11 घटाएंगे, आप देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 को आपसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 पंजा 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट देखें यहाँ पे 0 है, तो ये भी आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट ऑप्शन देखें, 37 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 29 आएगा। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो ये आपका आंसर हो सकता है। आप इसे चेक करके देख लीजिए कैसे। यहाँ पे आपने 37 से, पहला स्टेप 37 से आपने 8 माइनस करना है, 8 माइनस करेंगे तो 29 आया। फिर सेकेंड स्टेप 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 45 की 5 और 4, 5 दूनी 10, 4 14, तो 145 मिल गया आपका। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन।
ठीक है, यही करना होता है। जो लॉजिक आपका यहाँ होता है सेम पैटर्न आपका यहाँ भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे TCS सारे पेपर आपका कराता है, तो किसी भी एग्जाम में जिसमें भी पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके रेलवे में पूछे जाते हैं, NTPC CBD 2 में पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसा ना सोचें क्योंकि सारे पेपर TCS ही कराता है। तो आपने यहाँ पे लॉजिक देखा किस तरीके से मैंने बताया। अब कई लोग, जैसे मैं यहाँ पीछे से गया, तो कई लोग हो सकते हैं कि और तरीके से सोचें, ठीक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लॉजिक भी आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर थर्ड ऑप्शन ही होना चाहिए जो आपका SSC का ऑफिशियल आंसर है। तो अब यहाँ पे देखें, इसमें दूसरा इस तरीके से भी सोच सकते हैं कई लोग, वो ये बोल सकते हैं कि हमने 105 को किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, ठीक है। वो आप यहाँ से जा सकते हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 दूनी 10, 21 आया। तो उन्होंने बोला यहाँ से 21 आया, और 27 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ से भी 21 आ रहा है। तो सेम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये क्या करेंगे, 145 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 45, 29 आया। और उन्होंने ये बोला कि 37 में से हमने 8 माइनस किया तो यहाँ से भी 29 आया, ये भी सही है। तो इस तरीके से भी आपका थर्ड आंसर आएगा। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं, या आपको कोई और तरीका आता है उससे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, यहाँ 7 है, 9 है, 40 है बीच में। तो यहाँ पे दो तरीके आपको यहाँ पे सेट दिए गए हैं, इसमें आपको पैटर्न बताना है, वही पैटर्न आपको यहाँ ढूंढना है। तो मैंने आपको बताया है, इससे पहले आपने देखा कि हमने दो छोटे नंबर थे, बड़ा नंबर कैसे गए, माइनस करके मल्टीप्लाई करके हम नंबर पे पहुंचे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको 105 बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप मल्टीप्लाई तो नहीं है, इस तरीके से सोचें तो, और आपके पास नंबर, आपके पास दो नंबर और है, वहाँ से उस नंबर पे पहुँच सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर, अब यहाँ पे 40 चाहिए। मैंने आपको बताया स्क्वायर तो आप पहले हमेशा देखें, सबसे पहले आप स्क्वायर देखें, इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सोचने में। ये आपका फर्स्ट स्टेप इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 49 आता है। अब आपके पास 40 जाने में आपको क्या करना होगा, 9 माइनस करना होगा। तो आपने 9 माइनस किया, यानी कि 49 में से आपने 9 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 40 आ गया। तो एक पैटर्न आपने ऐसे सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 7 और 9 को ही क्यों लिया, क्योंकि ये आपके पास स्मॉल नंबर है 7 और 9, इससे आप बीच वाले नंबर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो सेम हम यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर, और दूसरे वाले नंबर को माइनस करना है। तो 11 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 121 होता है। 121 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 108 मिल गया। तो इसका मतलब ये पैटर्न तो आपका सेम पैटर्न दोनों में लग गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में से 5 आप माइनस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 का स्क्वायर 169, 169 में से आप 24 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे 9 9 81, 81 में से 10 आपके पास 67 नहीं आएगा। अब आपका बाय डिफ़ॉल्ट आंसर यही होना चाहिए, बाकी आप इसे चेक भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, 8 का स्क्वायर करना है और नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है इसे माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया। और पैटर्न आप देख रहे हैं सेम पैटर्न है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखें 12 13 76 है। तो अब सोचें यहाँ पे आप किस तरीके से जाएंगे, क्या आपका अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फिर बताया, आपके पास 12 और 13 छोटे नंबर और 76 बड़ा है। अब 76 से जाने के लिए आपके पास दो नंबर है, 12 और 13। अब आप कुछ ऐसा लॉजिक सोचिए जिससे आप 76 तक पहुंच सकें। या तो आप 12 13 को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करके 76 में जाएंगे, या आप स्क्वायर करके जा सकते हैं बड़े नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपको 76 नहीं मिलेगा, या आप 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 करेंगे तो आपको 76 प्लस माइनस करके भी नहीं मिलेगा। तो अब आप इन दो नंबर को ऐड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये देखा 12 और 13 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन मुझे 25 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 76। तो 76 जाने में मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आया, लेकिन मुझे चाहिए 76। तो 76 के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐड करना होगा, तो 76 आ गया। अब आप कहेंगे कि ये एक कैसे ऐड किया, तो आप देखिए एक जो है ना, ये पहले दो नंबर का डिफरेंस ही है, 12 और 13 का डिफरेंस ही है,
ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको इस तरीके से लिखनी नहीं है, आप इस तरीके से यहाँ पे सोच सकते हैं कि इस तरीके से आया होगा। अब आपको ऑप्शन देखना है, आप देखेंगे 10 और 9 को आपने ऐड किया तो 19 आया, 19 तियाँ कितना हो जाता है, 57 हो जाता है, 45 से ज़्यादा ये नहीं होगा। यहाँ पे 11 और 13 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे 24 होगा, और 24 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, 24 तियाँ इससे ज़्यादा हो जाएगा, 62 से ये भी होगा नहीं। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस पैटर्न में। अगर ये पैटर्न में आपका ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। या आपने जो लॉजिक सोचा है उसमें अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आपको दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 15 और 17 कितना होता है, 15 15 30 32 होता है, और 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखें 15 और 17 आपके पास 32 है, 32 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 3 दूनी 6, 96। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी दो नंबर को हमने ऐड किया था इसका डिफरेंस ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 और 15 का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऐड कर लेंगे। 13 और 12 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन मैंने बोला डिफरेंस, तो आप 13 को पहले लिख सकते हैं। तो 17 और 15 का डिफरेंस, 17 में से 15 2 गया, और 96 में आप 2 ऐड करेंगे तो 98 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखेंगे 98 आपका यहाँ आ गया, तो इसका मतलब जो पैटर्न हमने यहाँ यूज किया वही पैटर्न में हमें यहाँ भी मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है। या यहाँ पे आपको कोई दूसरा पैटर्न आता हो सकता है, कई बार आपको ईजी लॉजिक भी आ सकता है, तो आप उसे देखें, कमेंट करें। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख लेंगे तो आप दूसरे माइंड में आप सोच नहीं पाएंगे दूसरा लॉजिक, इसलिए आप पहले खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। पहले खुद से करके देखें फिर देखें सॉल्यूशन, ठीक है। तो तब आपको मज़ा भी आएगा और तब आप सोच भी सकेंगे। मैंने डायरेक्शन आपको बता दी किस तरीके से सोचना है। लॉजिक आपके 1 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका थर्ड ऑप्शन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी आपका, वैसे तो आप इसे ऑड वन आउट का भी कह सकते हैं, लेकिन टाइप जो है एनालॉजी का ही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी 2 ही क्वेश्चन आए थे इसी में करा दिए। तो इसमें क्या है, 4 नंबर ट्राइड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द नंबर ट्राइड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करना है जो तीनों से अलग है, यानी कि 3 तो ऐसे होंगे जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, और 3 बाकी एक ऐसा होगा जिसमें उस टाइप का पैटर्न नहीं होगा। तो अब देखें, अब यहाँ पे आपको नंबर को देखना है, नंबर को देख के आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब देखो, मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर तो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर क्यूब। आपको स्क्वायर क्यूब नंबर में अगर दिख रहा है या स्क्वायर के आसपास का नंबर दिख रहा है तो एक बार आप जरूर उस डायरेक्शन में सोचें। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको 16 36, वैसे तो 1636 है, लेकिन आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। आप देखें 16 है, 36 है, 64 है, 81 है, 9 है, 49 है, 25, 81 है। तो आप देखें ये स्क्वायर है ना सर, कहीं ना कहीं। अब ये स्क्वायर आपने देख लिए तो आप सोचने लग जाएंगे। अब आपको पता चला कि ये स्क्वायर है, और आपके पास नंबर जो है ना, ये आपके पास 2 दिए गए हैं। अब सोचें यहाँ से कैसे होगा। आप अगर देखेंगे 3 + 1, 3 + 1 आपका कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिखा गया है, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया मैंने क्या कहा। ये आपके पास 24 था, ये आपके पास 31 है, ये आपके पास 16 36 है। तो मैंने आपसे ये कहा कि 3 + 1 इसका डिजिट सम 4, 4 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है पहले में, और इसका 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर आपका दूसरे में लिखा गया है। समझ में आ गया। तो अब आप सोचें इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 1, 8 और 1 9 है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना था, ठीक है। सेम पैटर्न में आप देख रहे हैं कि जो ये है इसका स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखना था 81 आना चाहिए था, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पे 64 है, और ये 7 और 1 का स्क्वायर आपका कहाँ आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 81 है। तो ये आपका ऑड हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि पैटर्न आपका ये वाला फॉलो हो रहा है हर ऑप्शन में या ये वाला। तो अब यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है वही हो रहा है। और 4 और 3 इसका डिजिट सम का स्क्वायर 4 3 7 का स्क्वायर 49 यहाँ है। नेक्स्ट में आप देखिए 1 और 4 डिजिट सम 5, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ दिया गया, और 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पे लिखा गया। तो आपको यही पैटर्न यहाँ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में सेम पैटर्न दिख रहा है, लेकिन सेकंड में सेम पैटर्न नहीं है। आपको यही बताना है जो इसमें सेम पैटर्न नहीं है, जो ऑड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है। अगर आप स्क्वायर देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में किया क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ऑड वन आउट बताना है। 3 में ऑप्शन सेम होंगे, एक में अलग होगा। अब देखें यहाँ पे क्या है, सोचें किस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको स्टेप देखने हैं। अब आपके पास नंबर ये है, नंबर का ही खेल है, पैटर्न देखें क्या होगा। ठीक है, सोचें यहाँ पे किस तरीके से होगा। आप अगर देखेंगे आपको दिख रहा होगा 3 और 3 कितना होता है, 3 तिया 9, डिजिट की बात कर रहा हूँ, 3 तिया 9, इसको कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। और 8 और 3 इनका मल्टीप्लाई, डिजिट का मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 यहाँ पे लिखा गया है बाद वाले में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम हम देखेंगे 9 और 6, 9 छक्का 54 यहाँ लिखा गया है, और 5 और 5 का 5 पच्चे 25 यहाँ लिखा गया। अभी तक तो सेम पैटर्न में, ये दोनों सेम पैटर्न में, तो यही पैटर्न तीसरे में फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 दूनी 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 3 दूनी 6, और यहाँ आप देखेंगे 4 तियाँ 12 यहाँ लिखा गया है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया, जबकि ये 3 दूनी 6 जो था ये यहाँ ना होके यहाँ होना चाहिए था, ये आपका 621 होना चाहिए था। आप देखें ये 9 छक्का 54 यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये एरो बना दिया है, और 3 तिया 9 पहले आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 दूनी 6 बाद में आ रहा है। तो ये 621 होना चाहिए था, लेकिन ये आपका ऑड हो जाएगा। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, 6 सत्ते 42, आप देखें ये पहले में आ रहा है 6 सत्ते 42, और 2 तियाँ 6 आपका दूसरे में आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया, तो ऑड कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। और अच्छे क्वेश्चन है, और देखने का आपको पैटर्न आपको पता चला होगा। ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें 56, 90, 132। अब मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर तो आपको देखना ही है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर ज़्यादा क्वेश्चनों में दिखेगा। 70% क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें किस तरीके से करेंगे। 56, अब देखो 56 के आसपास कौन सा नंबर होता है स्क्वायर, आप कह सकते हैं 49 होता है, 64 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे जो पैटर्न है, लॉजिक है, आप देखेंगे 56 7 स्क्वायर के आसपास है, तो मैं कहूँगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 लिख सकता हूँ 56 को। 7 सत्ते 49 प्लस 7 56। नेक्स्ट 90 है, तो यहाँ पे मैं इसे 9 का स्क्वायर प्लस 9 लिख सकता हूँ। 9 9 81 प्लस 9 आपका 90 हो जाएगा। नेक्स्ट 132 है, तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 11 का स्क्वायर प्लस 11 लिख सकता हूँ। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 11 जोड़ेंगे तो आपको 132 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ढूंढ लिया है। अब यही पैटर्न मुझे नीचे देखना है, तो ये तो आपका होगा नहीं इस पैटर्न में, यहाँ पर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ हो सकता है। यहाँ पर आप देखें किस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देखें 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 72 है। नेक्स्ट आप देखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 110 है। ठीक है, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वही नंबर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं 7 2 9, 9 2 11, इस तरीके से बढ़ा है, 8 2 10, 10 2 12। अब यहाँ पे आप दूसरा लॉजिक भी सोच सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो मैंने कहा कि आपका 56 49 के आसपास है, लेकिन ये 64 के आसपास भी तो है 56। तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ 8 का स्क्वायर माइनस 8 भी तो लिख सकता हूँ 56 को। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 गया 56 हो गया। और नेक्स्ट में मैं 90 को 10 का स्क्वायर माइनस 10 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट 132 को मैं 12 का स्क्वायर माइनस 12 भी लिख सकता हूँ। अब देखो कई लोग प्लस करके सोच सकते हैं, कई लोग माइनस करके सोच सकते हैं, दोनों सही है। और यहाँ भी आप देखेंगे ये आपका 72 जो है 9 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा अगर माइनस में देखेंगे। और ये 110 जो है ये 11 का स्क्वायर माइनस 11 हो जाएगा। और 156 से आपका 13 का स्क्वायर माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप देख सकते हैं दो तरीके से आदमी सोच सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है, 15 112 13 है। यहाँ पे सोचे क्या होगा। ठीक है, किस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ें, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ नॉट सिमिलर टू द गिवन सेट। यानी कि अब आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो इस सेट की तरह नहीं है, यानी कि जो पैटर्न इस सेट में लागू हो रहा है वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। 3 ऑप्शन में तो लागू होगा, एक में नहीं होगा। अब आप सोचें यहाँ पे क्या होगा। अब मैंने आपको इससे पहले भी पहला क्वेश्चन भी बताया था। आप देखें यहाँ 15 है, यहाँ 13 और बीच में 112 है, यानी कि आप 15 और 13 से 112 जा सकते हैं। 112 का मल्टीप्लाई क्या होता है, आप ऐसे सोच सकते हैं 28
4, 28 × 4 आपका कितना होता है 112 होता है। ले आप देखें 15 और 13 से 28 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ऐड करके जा सकते हैं, माइनस करके नहीं गए तो ऐड करके यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 + 13 को आपने ऐड किया तो आपके पास कितना आया 28 आया, और 28 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 चक्को 80, 8 चक्को 32, 112 बीच वाला नंबर हमें मिल गया। अब इसी पैटर्न में 3 ऑप्शन और ढूंढने, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट वाला सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 11 और 8 को हमने ऐड किया और इससे मल्टीप्लाई 4 से करना है। तो यहाँ पे 11 और 8 19, 19 चक्को 76 बीच वाला नंबर आ गया, यानी कि ये ऑप्शन तो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम इसे देखेंगे 17 और 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 26 आएगा। 26 × 4 आपके पास 102 नहीं आएगा, 6 चक्को 24, यूनिट डिजिट 4 आ रही है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो इसका मतलब आपका ये ऑड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये आंसर हो सकता है, इसे भी कर लेंगे। 13 + 11 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितना होगा 24 होगा, और 24 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बीच वाला नंबर 96 आ गया। ये तो सेम पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं, ये और ये भी। और इसे चेक कर लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 12 + 6 कितना होता है 18, और 18 चक्को 72 होता है। तो यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन जो थे सेम पैटर्न में आ गए, एक जो था पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे देखें यहाँ पे आप कैसे करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द नंबर्स इन द गिवन सेट। तो अब जो नंबर्स यहाँ जिस तरीके से हैं वही आपको यहाँ ढूंढना है। तो आप सोचें यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिजिट सम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में भी मैंने आपको ये बताया था, इस पार्ट में भी बता रहा हूँ, और पहले बेसिक से जब से बता रहा हूँ ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ये लॉजिक हम देखते हैं। ठीक है, अगर ये फॉलो नहीं होते तो हम नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर बड़ा नंबर है तो आप क्या करें, डिजिट सम करके भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप डिजिट सम करेंगे तो आप देखेंगे 4 2 6, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है डिजिट सम। यहाँ देखेंगे 9 2 11 11, यहाँ पे देखेंगे 7 3 10 और 1 11। तो अब आपने पैटर्न देख लिया कि यहाँ पे सारे जो इस सेट के अंदर नंबर है उनका डिजिट सम 11 हो रहा। अब ऑप्शन देखें 6 2 8 4 12, ये नहीं होगा। 15 हो गया, ये भी नहीं होगा। 8 2 10 1 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका डिजिट सम 11 आ रहा है। इसे आप चेक करेंगे 9 1 10 3 13, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन के सम जो आते 11 आते तो तब हम यहाँ पे दूसरा लॉजिक ट्राई करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसी लॉजिक में आपका ये आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ भी देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास बड़ा नंबर है तो आप एकदम से कुछ और ट्राई ना करें, पहले आप डिजिट को देख लें, कहीं डिजिट स्क्वायर में तो नहीं है, कहीं उनका प्लस माइनस डिफरेंस कुछ ऐसा तो नहीं है, ये आप ज़रूर देखें। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास 437 है और 909 है, 279 है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं दिखाऊं कि 7 और 4 का डिफरेंस, यानी कि थर्ड डिजिट और फर्स्ट डिजिट का जो डिफरेंस है वो बीच वाले डिजिट के बराबर आ रहा है। आप देखें 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गया तो आपको 3 मिला, या यहाँ पे आप देखें 9 में से 9 गया तो बीच में आपको 0 मिल गया। 9 में से 7 गया तो आपको क्या मिल गया, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 मिल गया। ठीक है, अब मैंने तो ऐसा कहा कि फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आपने ये कहा कि पहले 2 का सम थर्ड में है, 4 3 7, 9 और 0 9 और 7 2 9, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट का सम जो डिफरेंस जो है वो पहला नंबर है। समझ में आ गया आप किस तरीके से जाएंगे। तो मैंने आपको बताया, आप सिंपल सा यही है, पहले जो डिजिट का सम है 4 और 3 7, थर्ड में दिया है 9 + 0 9, 7 2 9। अब आप ऐसे ही ढूंढें 8 1 9, ये आपका यहाँ पे है, और 6 5 कितना होगा 11 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है जो हमारा लॉजिक है। आप ये लॉजिक लगाएं, या आप ये बोलें कि पहले 4 और 3 का सम आपका थर्ड में, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का सम आपको थर्ड में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप ये लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बात एक ही है, बस घुमा फिरा के कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें 5 और 1 6 यहाँ पे दिया गया, 8 1 9 यहाँ पे दिया गया, 6 2 8 यहाँ पे दिया गया, तो सेम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ आप देखें 2 1 3, ये आपका होगा नहीं। यहाँ 7 1 8 तो है, लेकिन 9 9 यहाँ पे 10 होना चाहिए था, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। कैसे होगा मैंने आपको बता दिया, सोचने वाले किस तरीके से सोच सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। तीनों तरीके आपके सही होंगे, बस घुमा फिरा के वही हम कर रहे हैं आगे पीछे। ठीक है, बात एक ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पे देखें 11 240 19 है, इसे आप कैसे करेंगे, क्या हो सकता है यहाँ पे, फिर से वही बात, आपके पास 11 और 19 है, बीच में बड़ा नंबर है। अब बीच में बड़ा नंबर है तो आप किस तरीके से इस नंबर पे जाएंगे, ठीक है, इस पैटर्न में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने वही बताया कि आप इन दोनों नंबर को ऐड करके किससे मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं लॉजिक क्या होगा। अगर हम 11 + 19 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 30, ठीक है। अब 30 से अगर 240 जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। 8 तियाँ 24, 240 आता है। अब आप कहेंगे ये 8 कहाँ से आया, नंबर हमारे पास 11 और 19 है। अब सोचो, नंबर हमारे पास 11 और 19 है और 8 कहाँ से आया, तो इसका मतलब ये 8 जो आया ये इन दोनों का डिफरेंस है, 19 और 11 का डिफरेंस है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप 27 और 33 को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके डिफरेंस से। तो इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, 6। तो 60 से 60 इंटू 6 360 होगा, ये आपका होगा नहीं, इससे आ नहीं रहा है। नेक्स्ट में हम चेक करेंगे, इसे चेक करें, 12 + 8 कितना होगा आपके पास, 20 होगा। और 20 के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्हीं दो नंबर के डिफरेंस से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 12 - 8 का डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 80 आ गया। तो बस इसी पैटर्न में आप देखो, इस सेम पैटर्न में हमें मिल गया है ना आंसर। तो सेम पैटर्न में आंसर मिल गया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है आप इस तरीके से सोचें, मैंने स्क्वायर भी आपको बताया, आप स्क्वायर से भी सोच सकते हैं। स्क्वायर से कैसे सोचेंगे, आपके पास 19 और 11 है, तो यहाँ पे आप देखें, जब 19 का स्क्वायर बड़ा होगा तो 19 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लॉजिक बताता हूँ, थर्ड में से आप फर्स्ट का स्क्वायर माइनस करें तो आपको सेकंड नंबर मिलता है। तो आप कैसे करेंगे, 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 361 में से 11 का स्क्वायर 121 माइनस करें तो 1 में से 1 0, 6 में से 2 4, 3 में से 1 2, 240 मिल गया। तो एक पैटर्न और मिल गया मुझे, ठीक है, दूसरा पैटर्न। अब यहाँ पे इसी पैटर्न में मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे चेक करूँगा तो मुझे क्या करना है, बड़े वाले का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 144 आएगा 12 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आपके पास 64। तो यहाँ पे आप देखें, 4 में से 4 0, 14 में से 6 8, तो 80 इस पैटर्न में भी मुझे मिल गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आपकी मर्जी है, या आप कोई तीसरे तरीके से करें, वो भी आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है, गैप भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आपको मैं बताते हुए काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि आप किस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। और इस जो ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक के तो मैंने इतने क्वेश्चन आपको यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वहाँ आप उन्हें भी देख सकते हो और प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 132, 126, 117। अब देखें इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 132 से 126 जाना है तो मुझे कितना, -6 करना होगा। 126 से 117 जाना है तो मुझे कितना करना होगा, -9। अब आप देखें 6 और 9 कैसे आएगा। अब ये पैटर्न मैं पहली बार तो नहीं बता रहा हूँ, कई बार बता रहा हूँ। तो ये 6 कैसे आया, मैंने इसका डिजिट सम माइनस कर दिया, 1 + 3 + 2, 3 2 5 1 6। और यहाँ पे 9 कैसे आया, 1 + 2 + 6 9, ठीक है। तो अब बस हम ऑप्शन में करेंगे। अब 122 से 117 जाना है तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से 2 2 4 5। अब 122 में से आप 117 तक पहुँच गए, लेकिन 117 से 19 जाएंगे तो आपको कितना माइनस करना होगा, 7 1 8 9। 9 माइनस करके आपको 19 मिलेगा, नहीं, तो ये आपका गलत हो गया इसी पैटर्न में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो जो यहाँ पे संख्या दी गई है, नंबर दिया गया है, इसी का डिजिट सम का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 118 वाले में देखेंगे 8 1 9 1 10, तो यहाँ से 10 माइनस करेंगे 111 मिलेगा, नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखें 124 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे 7 माइनस करने में 117 मिला। 117 से 7 1 8 1 9 माइनस करने में 108 मिल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे देख भी सकते हैं। 124 से आप गए 117 में, तो आप कितना माइनस करेंगे, 1 + 2 + 4 का सम, 4 2 6 1 7, 7 माइनस करेंगे तो आपको 117 मिला। 117 से 108 में आपको क्या माइनस करना है, 1 + 1 + 7, यानी कि जो आपने यहाँ पैटर्न फॉलो किया वही आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे आप देंगे 7 1 8 1 9 माइनस करेंगे तो 108 मिल गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी
पैटर्न में मैं इससे पहले आपको जो पार्ट 1 कराया वहाँ भी बता चुका हूँ इसी पैटर्न में। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होगा सोचें। यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखें 91, 143, 221 आपको मल्टीप्लाई भी दिख रहे होंगे, दिखने लग जाएंगे, बस आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। टेबल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर आपको वहीं से दिखनी। आप देखें मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे 13×7 = 91 लिख सकता हूँ, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 13×11 लिख सकता हूँ, ठीक है, 143 को। और नेक्स्ट में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आपका 13×17, ठीक है, 7, 11, 17 के मल्टीपल है। अब यहाँ पे मैं इसे ट्राई करूँगा तो ये 17 सत्ते तो 119 हो गया, ठीक है, सेम में। लेकिन यहाँ पे 197, 17×11 197 नहीं होता, ये आपका 187 होता है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं इस तरीके से। यहाँ देखूँगा, ये इसे देखूँगा सेम पैटर्न में, ठीक है, 12×7, 7 का मल्टीपल है, 12 सत्ते 84। नेक्स्ट देखूँगा मैं यहाँ पे, नेक्स्ट आप देखें 12 सत्ते 84 हो गया, और 12×11 होता है 132, और नेक्स्ट आपका 12×17 होता है, ठीक है, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20। तो आप देखेंगे सेम पैटर्न में आपको ये मिल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे चेक करेंगे, 16 सत्ते 112 तो होता है, लेकिन 16×11 आपका 168 नहीं होता है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो ये भी आपका होगा नहीं इस पैटर्न में। इसे आप चेक करेंगे, या आपका 8 सत्ते 56 तो होता है, लेकिन 8×11 78 नहीं होता है, तो ये भी इस पैटर्न में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसे करिए। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे तो मुझे सीधे ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इन दो नंबरों को देखूँ, 32 - 28 आपके पास 4 होता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिल रहा है, यानी कि पहला नंबर मिल रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 102 में से 78 माइनस करूँगा तो 39 नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे 22 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 39 नहीं मिलेगा, ये होगा नहीं। यहाँ पे 45 में से 35 माइनस करूँगा 10 या 30 होना चाहिए पहले नंबर पे, ये भी नहीं होगा। इसे देखूँगा, 24 में से 21 माइनस किया तो मेरे पास 3 आया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेम पैटर्न में करना है, ठीक है, जो पैटर्न हमने यहाँ लगाया। 3 3 9 मिल गया मुझे, पहला नंबर मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। आप इसे करेंगे यहाँ पे 56 में से 48, 6 2 8, 8 3 24 होता है, यहाँ पे 21 है, तो ये भी आपका होगा नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने 12 28 32 है, ठीक है, बात एक ही है। आपने इसे किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 चक्को 12, और ये इनके बीच का डिफरेंस भी 4 ही है। तो सेम आप देखें, यहाँ भी देखें, इस क्वेश्चन में भी देखें, तो आपने 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, और 21 और 24 का डिफरेंस भी 3 ही है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, और भी कोई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मेरा आंसर आ गया इस लॉजिक से। पहले जो लॉजिक सोचा मैंने उसी से मेरा आंसर निकल गया, तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहीं पर जो भी आपके नंबर सेट से आए हुए क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे, आपको नया सीखने को मिलेगा, और आगे वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, टीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम टीसीएस करा रहा है, जिसमें रीजनिंग पूछी जा रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखें और चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।